हेलो फ्रेंड्स। आइए खोटा सिलेबस के अंतर्गत हम लोग कवियों के परिचय के बारे में जानते हैं। तो आज हम लोग चलते हैं भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनको व्याकुल के रूप में उपाधि दी गई थी। इनको व्याकुल भी कहा जाता था। आइए इनके जीवनी के बारे में हम लोग जानते हैं। कहते खोटा भाषा साहित्य के प्रारंभ दौर के महान कवि भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनको हम लोग व्याकुल व्याकुल जी का जन्म 17 मार्च 1908 ईस्वी में गिरिडीह जिला के मतहाडी में हुआ था। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा को किस उपाधि से जाना गया है। तो उनको हम लोग व्याकुल के नाम से भी जानते हैं, जिनका जन्म हुआ था 17 मार्च 1908 ईस्वी को। कहाँ? गिरिडीह जिला के माथाडी में हुआ था। किंतु उनके परिवार हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड में रहने लगे। उनके जो भी परिवार थे वो सब कहाँ रहने लगे? हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड में। आगे बोलता 8 वर्ष की उम्र में ही पिता का निधन हो गया था। इनके जो पिताजी का जो निधन हुआ था 8 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। ऐसी स्थिति में उनकी देखभाल उनके आजा आजा के मतलब उनके दादा पंडित अयोध्या प्रसाद ने किया था। जब भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी जब 8 वर्ष के हुए थे तो उसी टाइम उनके पिता का देहांत हो गया था। ठीक है, उसके बाद इनका जो भरण पोषण पालन जो हुआ था वो इन्हीं के आजा मतलब इनके जो दादाजी हुआ करते थे पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय के द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि उनको घर में मन नहीं लगता था। ठीक है, वे 11 वर्ष की उम्र में घर से बाहर निकल गए और काशी चले गए। ऐसा माना जाता है कि उनको जो है वो घर में ज़रा भी मन नहीं लगता था और वे 11 वर्ष की उम्र होते होते वो घर से बाहर निकल गए और चले गए थे काशी। उसके बाद कुछ वर्ष में घर लौट कर आए और कुछ सालों के बाद बहुत सालों के बाद वो जब घर लौट कर फिर आए, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया था। कहते हैं 1925 ईस्वी में, सन 1925 ईस्वी में गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांतिकारी गीत खोरठा में लिखने लगे और लोगों को देश प्रेम की भावना एवं अंग्रेजों से मुक्ति का आह्वान करने लगे। जब ये काशी गए और बहुत कुछ सालों के बाद जब ये वापस आए तो सन 1925 ईस्वी में इन्होंने जो है गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़ गए, स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए और इन्होंने जो अपने खोटा गीत या फिर कविता के माध्यम से जो है वो लोगों को देश प्रेम की भावना जो है वो जगाना प्रारंभ किए। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। आपकी रचना के संबंध में कहा जाता है कि अंग्रेज अधिकारी सारे रचना को जला दिए थे। ऐसा माना जाता है कि इनके जो भी रचना जो था वो अंग्रेज अधिकारी जो थे वो जला दिए थे, क्योंकि इनकी रचना क्रांतिकारी थी। जो भी इनके रचना था वो क्रांतिकारी था, अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, आगे बोलते हैं इसके अलावा इनके अनेक रचना देश समाज को उत्थान के लिए रचे गए। और इनकी जो रचना है, सबसे पहले इनकी रचना तो एक तो क्रांतिकारी के रूप में था जो कि देश के उत्थान के लिए किया गया था, और दूसरी बात जो है इनकी जो रचना है वो देश समाज को उत्थान के लिए भी रचा गया था। वो हम लोग आगे चलते हैं। कहते हैं 20वीं सदी के चौथा दशक के प्रारंभ में खोरठा काव्य अपना परचम फहराने लगा था। 20वीं सदी के चौथा दशक के दौरान, ठीक है, जब 20वीं शताब्दी के चौथा दशक प्रारंभ हुआ था उस समय जो खोरठा काव्य जो अपना परचम फहराने लगा था, मतलब अपनी आसमान को छूने लगा था। यह श्रेय इसका जो श्रेय जाता है वो हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ गांव के भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी को जाता है। और ये जो खोटा काव्य जब 20वीं शताब्दी के चौथी दशक के प्रारंभ में जब ये अपने परचम लहराने लगा तो इसका जो मुख्य श्रेय जाता है वो जाता है विष्णुगढ़ के भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनको व्याकुल जी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। किंतु दुर्भाग्य है कि उनकी रचना की कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं। लेकिन दुख की बात यह है कि व्याकुल जी के द्वारा रचित एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। यह अनुमान लगाई जाती है कि व्याकुल जी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे। यह अनुमान लगाई जा रही है कि व्याकुल जी थे वो किससे जुड़े हुए थे? स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे, जिस कारण देशभक्ति गीतों की रचना की थी। जिस कारण अंग्रेजों ने उनकी रचना को नष्ट कर दी या अपने साथ ब्रिटेन लेते चले गए। यह शोध का विषय बना हुआ है। आखिर ये सब क्या है? एक शोध का विषय बना हुआ है। ठीक है, क्या क्या कि ये जो थे वो स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे। इनके जो
देशभक्ति गीतों की जो रचना हुई थी, अंग्रेज लोग जो थे वो उनकी रचना को नष्ट कर दिए और कुछ जो थे वो ब्रिटेन लेकर चले गए। यह एक शोध का केंद्र बना हुआ कि आखिर हुआ क्या। आगे बोलता है इनकी रचना की कुछ पंक्ति इस प्रकार है, इनकी जो रचना है उसकी कुछ पंक्ति जो है वो इस प्रकार है। क्या कहता है? हमर बाबू हमर सोना, हमर सुगा पढ़े ले गेल। मतलब कहता है ये बाबू हमर सोना। छोटे बच्चों को बाबू भी बोला जाता है, सोना भी बोला जाता है, सुगा भी बोला जाता है। कहाँ गेले है? पढ़े ले गेल है। कहता है सुन के खगिया। यहाँ मतलब अगली और खगिया जो है वो दो नाम है, ठीक है। ऊंच करेजा आयज भेल डंडवे धोती हथवे पोती। आज मेरा जो करेजा है वो ऊंच हो गया। ऊंच हो गया के मतलब का भेल, मतलब गर्व से सीना चौड़ा हो गया है, ठीक है। दंडवे धोती, डांड में धोती मतलब जो धोती पहनते हैं ना वो एक परिधान है, धोती वस्त्र परिधान है। डांड में धोती हाथ में पोथी, हाथ में किताब ले ले। देहिए अंगा का मतलब कपड़ा होता है, शर्ट। शर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? अंगा। मथवे तेल, माथा में तेल। यहाँ एक बच्चा का व्याख्यान कर रहा है कि सुन गे खगिया और सुन गे अगली। एक जो है वो क्या कहता है कि बच्चा जो है वो कमर में धोती, हाथ में पोती और दहिए मतलब शरीर में अंगा पिंध के, माथवे तेल, माथा में तेल लगा के, ठुमकी ठुमकी डहरे चल रहे। ठुमकी ठुमकी मतलब ठुमक ठुमक के डहरे चल रहे। आगे बोलता है देखी आँखियाँ तिरपित भेल। और ये सब देख के जो आँख को एक सुकून मिला। ऐसा माना जाता है कि मान के चलो अगर भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का कोई बेटा है, जब वह ठुमक ठुमक के पैर में इधर कमर में धोती पहन के, हाथ में पोथी लेके, माथा में तेल लगा के, बदन में शर्ट पहन के जब चल रहा हो ठुमक ठुमक के, तो देख के उनके पिता यानी कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा को देख के क्या आँख को एकदम सुकून मिलता होगा। वही यहाँ बताया गया। आगे बोलता है पाटी चीरी सीथा चमकायल देलाई काजर दुयो आँखें। दोनों आँख में क्या एकदम बच्चा तो आँख में एकदम काजल वगैरह दोनों आँख में लगा दिए। स्कूलवा के बाबू भगनी के देवैन संगे खेले खेल। के देवै संगे खेले खेल मतलब स्कूल में और भी जो बाबू भगनी सब जो भी मतलब बच्चा लोग था, के देवै संगे खेले खेल मतलब और भी इसके साथ जो है वो कौन कौन खेलता है। आगे बोलता है सुन गे अगली सुन गे खगिया ऊंच करेजा आजे भेल। ऊंच करेजा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि सुनगे एकली सुनगे खगिया ऊंच करेजा आजे भेल ये किनके द्वारा रचित किया गया था। हमको लिखना होगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनको व्याकुल के रूप में हम लोग जानते थे। गृहस्थ के बेटा हर जोतवा। गृहस्थ मतलब जो खेती बाड़ी करने वाला, हर जोतने वाला, उसका बेटा हर जोतवा। बोने बोन चराते गाय और जंगल में क्या करता है? गाय को चराता है। डंडवे भागवा माथवे फेटा। डंडवे भागवा, ठीक है, माथवे माथा में पगड़ी, फेटा के मतलब क्या होता है? माथा में जो पगड़ी बांधते हैं ना वही फेटा। और डंडवे भागवा मतलब इधर भगवा कलर का कपड़ा। आगे बोलता है घाटा लपसी माठा खाए। घाटा लपसी मुझे लगता है बचपन में जो भी गांव में अभी रह रहे होंगे वो बचपन में सभी कोई घाटा लपसी खाए होंगे। मक्के का कूट का दर्रा बनाया जाता है, वही दर्रा को घाटा बनाया जाता है। घाटा लपसी मट्ठा खाए, मट्ठा मतलब माठा। ओठे खैनी पिच पिच थूके। ओठे मतलब ओठ में दबाया हुआ, खैनी जो है वो पिच पिच थूकता है। देखते होंगे जो खैनी खाता है वो बार बार हमेशा थूकते रहता है। घर बाहर अंगना खरियान। घर बाहर अंगना खरियान का मतलब होता है जहाँ धान वगैरह हम लोग बेचते हैं ना, खर्रई जिसको बोलते हैं उसी को खरिहान भी बोला जाता है, ठीक है। इनकी सभी रचना उपलब्ध नहीं है किंतु खोटा भाषा के लिए इन्होंने जो योगदान दिया वह अतुल्य है। इनकी जो है वो जितनी भी रचनाएं हैं इनकी ज़्यादातर रचना जो है वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है खोटा भाषा के लिए जो योगदान दिए वो बहुत ही अतुलनीय है। तो आपसे आज हम लोग पढ़ लिए कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के बारे में। इनसे हम लोग को पूछ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। दूसरी बात हमसे पूछेंगे कि ये स्वतंत्रता सेनानी में मतलब स्वतंत्रता आंदोलन में कब भाग लिए थे और किनके साथ भाग लिए थे। तो तीसरी बात यहाँ हम लोगों को ये पूछ सकता है
कि ये हमर बाबू हमर सोना एक इनके द्वारा रचित किया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।